डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फॉर्मेटिंग के बारे में। मतलब सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। ये रहा आपका वो टॉपिक जो आज हम कवर अप करने वाले हैं। सपोज कि मेरे पास ना एक डेटा है छोटा सा, जिसमें हमारे पास नेम है, बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों को थोड़ा आइडिया है कि ये नाम कहाँ से आ रहा है? हैं? पहले बनाना पड़ता है, बट इस टॉपिक का नाम क्या है अभी नहीं सिखाया है आपको लेकिन 2-3 जने को पता होगा। क्या है? हाँ, कस्टम लिस्ट क्रिएशन। ये भी अभी रिपीट कर देंगे ताकि सबको समझ में आ जाएगा कि आ कहाँ से रहा है। अच्छा, मान लो यहाँ से हमारी संडे से लेके 4 दिन की सेल है और इसमें मैं रैंडम वैल्यू भर रहा हूँ। ये तो सबको पता है ना कि ये रैंडम डेटा कहाँ से आ रहा है। ये डेटा कहाँ से आया? ऐसे इतना सारा इकट्ठा नहीं आया तो भी वो भी रिपीट कर देंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आपको टेंशन ये लेना है कि हमारे पास एक ये डेटा है। क्या है? एक डेटा है हमारे पास इस तरह का। अच्छा, ये बताइए आप कि मेकअप सुने हो? मेकअप करती है औरतें ज़्यादा करती हैं, लड़कियां ज़्यादा करती हैं, लड़के भी करते हैं, लड़के आजकल कम नहीं होते। मेकअप करने से क्या फ़ायदा होता है? अच्छा दिखता है। सिंपल कि भगवान ने जो बना के भेजा है तो दैट इज है ही, बट आप ऊपर से जो पेंटिंग डेंटिंग करते हो उससे थोड़ा और अच्छा दिखता है। थोड़ी हेयर कट गजनी स्टाइल, कभी तेरे नाम स्टाइल बना लिया, नहीं कभी शेविंग का स्टाइल कुछ बदल दिया। लड़कियां का तो बात ही मत करो। नहीं, रोज फाउंडेशन क्रीम पता नहीं कितना निपा पोती चलता है, पेंटिंग डेंटिंग पूरा। 4 मंजिला बिल्डिंग को पेंट करने में जितना टाइम लगेगा उतना अकेला एक मैडम करती है। नहीं, रोज का जोड़ दोगे तो उनको 1 घंटे चाहिए डेंटिंग पेंटिंग के लिए। तो दैट इज कॉल्ड मेकअप। एक्सेल में उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का सीधा सीधा सा बात है कि देखो, मान लो कहीं से किसी ने आपको मेल किया है या आपने खुद क्रिएट किया हो या किसी दूसरे सोर्स से डेटा आपने इंपोर्ट करी है जो नॉन फॉर्मेटिंग डाटा है, तो उसमें ऐसा ही डेटा दिखेगा। इसी को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप डेटा को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा इस रेंज में आके कंट्रोल ए कर लो। तो दोनों में से कुछ भी, सेलेक्ट माउस से कर लो या इस रेंज में कंट्रोल ए कर लो, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। देखिए, ये होम टैब में सबसे पहला ये वाला जो देख रहे हो अलाइनमेंट फॉन्ट, ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है हमारा, यहीं पे मेन फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले देखो, ये बॉर्डर है, इसमें से ऑल बॉर्डर का हम लोग यूज करेंगे। ये हमारी अलाइनमेंट है जिसमें हम सेंटर, लेफ्ट, राइट जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिर आती है इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन। थोड़ा थोड़ा हो रहा है चेंज, इसी से हटता भी है, इसी से लगता भी है। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ हेडिंग को बोल्ड करूँ तो हेडिंग सेलेक्ट के बोल्ड करेंगे। पूरा डेटा रहेगा सेलेक्टेड तो पूरा डेटा पे उसका असर हो जाएगा। फिर देखो, ये जो हेडिंग है ना, ये चाहता हूँ मैं ब्लू कलर का बेस हो, यानी सेल कलर। तो यहाँ से जाएंगे, ये वाला को सेल कलर बोलते हैं। तो यहाँ से आके आप ब्लू कलर चूज कर सकते हो। जैसे ब्लू आपने ले ली तो फ़ॉन्ट ही नहीं दिख रहा है, डार्क में डार्क कैसे दिखेगा? तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का कोई भी लाइट कलर यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे चूज कर सकते हो। तो जितनी बातें अभी करी है उसमें से हमने क्या क्या पार्ट कवर अप कर लिया। बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है,
सेंटर में रखना है। इसके अलावा ये सेल का कलर कैसे चेंज करते हैं और फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, बहुत बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल है। कोई डाउट है? इसके बाद आ जाता है कि ये जो फ़ॉन्ट का साइज होता है और फ़ॉन्ट का टाइप या स्टाइल होता है वो भी आप बदल सकते हैं। बहुत सिंपल है कि डेटा को सेलेक्ट कर लो और आपको लगता है कि ये फ़ॉन्ट साइज छोटा है तो 11 की जगह पे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, आप 12 कर लो, 14 कर लो, 20 कर लो, 50, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा कर सकते हो। अपनी साइज़ को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। और दूसरा होता है स्टाइल। अभी दिखने में फ़ॉन्ट ऐसा दिखता है, ये है स्टाइल या फ़ॉन्ट टाइप। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं। देखिए बहुत सारे स्टाइल्स हैं, अलग अलग स्टाइल है यहाँ। इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस स्टाइल पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी तरीके का स्टाइल सेट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखो कुछ नाम कट रहा है ना? तो अब ये ए और बी के बीच में जाके थोड़ा सा जगह थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखा आपने? अगर बढ़ा हुआ ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, मतलब उतना ही लो जगह जितने में कि वो अच्छा दिखे। अब एक डेटा इतना इतना पे तो अच्छा लग रहा है, कोई इतना बड़ा हो जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो आप क्या करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। सोचो कि आँख में काजल लगाते हैं, अगर पूरे फेस पे लगा लिया जाए तो भूत नहीं लगेगा ना? नहीं बोलते हैं ना भूत या बंदरी, तो ये लगेगा। तो उसकी लिमिटेशन होती है कि कब, कितना, कैसे और कहाँ, उसके हिसाब से आप कलर सेलेक्शंस वगैरह का यूज करते हैं। अच्छा, जगह और प्रोडक्ट ये दोनों भी डिसाइड करते हैं। लिप वाला चीज़ आँख में लगा लो और आँख वाला लिप में लगा लो तो भी भूत नहीं लगोगे। सोचो लिप का कलर नॉर्मली लोग रेड वेड यूज़ करता है, अब उसको आँख में लगा लो और आँख वाला काजल लिप में लगा लो तो भूतनी फिर से दोबारा भूतनी 2 बाहुबली 2 की तरह हो जाएगा, नहीं? तो धीरे धीरे आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि कौन से कलर का यूज करना चाहिए। जैसे डार्क बेस लेते हो तो लाइट कलर का फ़ॉन्ट लो, अगर लाइट कलर का बेस है तो डार्क कलर का फ़ॉन्ट लो। मतलब ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, हम अपने जनरल लाइफ में भी इन चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट टाइप भी क्लियर हो गया। अब आता है कि जब आपको पूरा काम हो जाए तो पूरे में एक अलग से थिक बॉर्डर का यूज। इसी बॉर्डर वाले पार्ट में वैसे बहुत सारे बॉर्डर हैं बट इतने ज़्यादा बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कुछ पड़ेगी तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। देखो एक थिक बॉर्डर होता है जो आउटर लाइन बनाता है। ठीक है, ठीक है, थिक बॉर्डर समझ में आ गया कि क्या होता है? कुछ है ही नहीं जो नहीं समझ में आया। अब सवाल उठता है कि बाद में डिसाइड हुआ कि अरे इस हेडिंग के ऊपर भी हमें एक मेन हेडिंग बनाना है, अब जगह तो है ही नहीं। तो देखो एक नंबर रो पे राइट क्लिक करोगे ना तो इंसर्ट करोगे तो रो ला सकते हो। एक क्या, जितनी मर्जी जितनी बार इंसर्ट करोगे उतनी ला सकते हो। उसी तरह से कॉलम में राइट क्लिक करके बहुत सारे कॉलम्स हम ला सकते हैं, ला सकते हैं ना? और नहीं ज़रूरत का है तो हम हटा भी सकते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो हम ज़रूरत नहीं है तो हम हटा भी सकते हैं, नहीं है तो ला भी सकते हैं। तो इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, क्लियर हो गया सबका? ऑल क्लियर है? इसके बाद आ जाता है कि अगर मेरे को मेन हेडिंग बनानी है तो करना क्या चाहिए कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा है, इस सारे सेल को सेलेक्ट कर लो। मर्ज मतलब होता है मिलाना। अभी यहाँ पे 4-5 सेल है, मर्ज कर दोगे तो ये एक सेल बन गया। यानी आप कुछ भी लिखोगे तो सेंटर में बहुत अच्छे से लिखा है। जैसे आपने लिखा सेल्स रिपोर्ट 2021-2022, तो ये कमज़ोर सा हेडिंग है, तो एक तो फॉन्ट बड़ा कर लो ताकि ये स्ट्रॉन्ग लगे। सेल कलर वाइट रखोगे तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसमें कोई डार्क कलर देखो। जब डार्क कलर ले लिया तो फॉन्ट का कलर चेंज करके देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम येलो लें, हम वाइट भी ले सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और भी समझ में नहीं आ रहा तो और भी फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर समझ में आया? मर्ज एंड सेंटर अर्जुन समझ में आ गया? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है कि सपोज कि एक बार और हम मर्ज कर रहे हैं, इस बार लेकिन हेडिंग नहीं, मैं साइड का सारा सेल सेलेक्ट करके मैं मर्ज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो ये भी तो मर्जी हुआ। मर्ज आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मर्ज तो कर सकते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी। इस बार मर्ज करके इसमें लिखा, कुछ भी रिपोर्ट में लिखा कि दिस रिपोर्ट इज
क्रिएटेड बाय 1 PM टीम, ऐसा। अब ये क्या लिखे हो ये जानने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पर क्लिक करो तो फॉर्मूला बार पे दिखेगा, बाहर से तो दिखेगा नहीं, या तो आप इसको इतना बड़ा कर लो ताकि दिखता रहे। तो दोनों में से कौन सा अच्छा? दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं। अब एक के लिए इतना जगह चाहिए, दूसरा की जगह कम करोगे तो दिखेगा ही नहीं। तो एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट को रोटेट कर देना। आप इसको सेलेक्ट कर दो और देखो यहाँ पे ए बी दिख रहा है, ए बी, ये होता है ओरिएंटेशन। इसमें जाके ये वाला ले लो, ये वाला, जो देख लो कि कौन सा सूट करेगा, ऐसा। तो कम जगह में आप एक अच्छी हेडिंग वगैरह जनरेट कर सकते हो, दिखने में भी अच्छा लगेगा और समझने वाले को समझ में भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिएंटेशन। तो हमारा ओरिएंटेशन भी कंप्लीट हो गया। ऑल क्लियर? थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश फिल। क्या बोलते हैं? फ्लैश फिल। कितने लोगों को पता है फ्लैश फिल के बारे में? एक जने को, दो जने को। मैम आप बताइए क्या होता है फ्लैश फिल? अपना ही क्यों लिखेंगे, आपका भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास कोई डेटा हो जो कि फुल फॉर्म में हो और हमें बोला गया कि सबको अलग करो, ये टाइटल अलग करो, नेम अलग करो और सरनेम अलग करो, तब हम फ्लैश फिल का यूज करेंगे। इसका तरीका होता है जैसे, नहीं पहले कंट्रोल ही करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नाम को मैन्युअली ब्रेक करना है। जैसे मैंने एक नाम को ब्रेक कर दिया मैन्युअली, डॉक्टर अलग लिखा, ब्रजेश अलग लिखा और आनंद अलग लिखा। इस जगह पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, हमारा सारा टाइटल अलग, सबका नाम देखो लिख दिया, अलग कर दिया, सबका सरनेम अलग कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वीडियो तो मिल रहा है, तो समझ लो कि उससे तो आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो आराम से। नहीं कर सकते रिकॉल, बट फ्लैश फिल कई तरीके से किया जाता है। अगर मान लो गलती से कंट्रोल ई भूल गए तो क्या करोगे? यस, एक काम, इतना तो एक तो करना ही करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये होम टैब के अंदर फिल होता है और फिल का आखिरी ऑप्शन फ्लैश फिल होता है। कहाँ? फिल में फ्लैश फिल का यूज करके भी कर सकते हो। एक डेटा टैब में भी ये ऑप्शन होता है, डेटा में जाओगे और ये देखो ये वाला ऑप्शन है फ्लैश फिल का। मतलब आपको हर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि कभी एक भूल गए तो कम से कम दूसरा तो ऑप्शन है आपके पास, दो भूल गए तो तीसरा तो ऑप्शन है आपके पास। जब एक ही याद किया और वो भी भूल गए तो फिर आप जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से याद करना चाहिए, यूज करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एक्सेल पुराना वर्जन है 2013 से, तो शायद उसमें फ्लैश फिल नहीं मिलेगा, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको कि आपके पास ये लेटेस्ट वाला वर्जन हो। नहीं है तो 13 मेरे से ले लेना, या जो भी हायर वर्जन है हमारे पास वो हम दे देंगे आपको। और अगर है तो करके देखना, अगर उसमें ऑप्शन रहेगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए फ्लैश फिल के बाद एक और टॉपिक की बात करते हैं हम, छोटा सा। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अगर किसी वजह से, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्लैश फिल वाला ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन काम वही करना है। मान लो कानपुर जाना है और बस नहीं मिल रहा है, तो और भी तो ऑप्शन है, ऑटो ले लो, शेयरिंग ले लो, ग्रामीण सेवा ले लो, बहुत सारे हैं, बाइक से लिफ्ट ले लो, कुछ नहीं मिले तो पैदल निकल जाओ। नहीं, जब लॉकडाउन में लोग यूपी बिहार पैदल निकल गए थे, तो आप कानपुर क्यों नहीं निकल सकते? नहीं, जरूरत पड़े तो, बट ऑप्शन है तभी तो सेम इसी तरीके से कि अगर मान लो कि किसी वजह से बॉस ने आपको सेम काम दिया है कि आपको ब्रेक करना है, बट फ्लैश फिल है भी नहीं आपके पास, तब आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट टू
कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सबसे मेन चीज़ होता है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ मैं, वही चीज़ प्रैक्टिस में आप करो, और जब फंसो तो बताओ। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कभी फंस ही नहीं सकते। जब फंस नहीं सकते हैं तो आपके पास क्वेश्चन कुछ रहेगा ही नहीं पूछने के लिए। तो पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते समय फंसो तो पहले वीडियो की हेल्प ले लो, एक आध बार वीडियो देख लो, अपने आप 90% तो सॉल्व ही हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे पास आओ, क्योंकि उससे पहले हम आपकी वीडियो, आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुके रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं कर सकते, वो है प्रैक्टिस। आपके बदले में प्रैक्टिस करें, हज़ार सबसे एक्स्ट्रा ले लें और आपके बदले में प्रैक्टिस मैं कर दिया करूँगा, नहीं तो कभी सीख ही नहीं सकते आप। एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर प्रैक्टिस का कुछ उपाय है? कह के प्रैक्टिस का उपाय सिर्फ प्रैक्टिस ही है। आप 1000-2000 रुपये दे दो, हम कर ही देंगे। तो हमें इंटरव्यू में तो आपको बैठना है ना, हमें तो नहीं ना बैठना है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस है? डेटा को सेलेक्ट करना, डेटा टैब में जाना, और देखो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम। और टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड का मतलब होता है कि दो नाम के बीच में ज़रूर कुछ है जो उसको अलग करता है। या तो स्पेस हो सकता है, या तो कॉमा हो सकता है, या डैश हो सकता है, डॉट हो सकता है, कुछ तो होगा। तो उसी को डिलिमिटर बोलते हैं, तो इसको डिलिमिटेड बोलते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो सेमीकोलन करेंगे कोई फ़र्क नहीं, कॉमा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इन तीनों की वजह से एक कर दो स्पेस, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस से ब्रेक हुआ है। तो स्पेस करते ही नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे, हमारा ब्रेक हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि पूरा नाम भी रहे, ब्रेक होके इधर आए, जैसे फ्लैश फिल में हम कर रहे हैं, तो एक स्टेप आपको और लेना पड़ेगा। टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्पेस किया, नेक्स्ट किया, फिनिश डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो एक ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ A1 को हटा के क्या सेलेक्ट कर लेंगे, B1, तब फिनिश करेंगे। बस 1 सेकेंड और आपको एक्स्ट्रा देना है, तो डेटा ये खराब नहीं होगा, ये रह जाएगा और आपको नया ब्रेक में अलग से डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम समझते हैं। आगे एडवांस भी है इसमें, पहले बेसिक तो एकदम बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, तब आप और भी एडवांस लेवल पे यूज कर पाएंगे। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बताइए टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल के बारे में ऑल क्लियर? अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर क्रिएशन। जैसे कई बार आप कंपनी में काम करोगे, आपको बोलेगा कि यहाँ पे रोल नंबर तैयार कर दो 1 से लेके 1 लाख तक। अब 1 से 1 लाख तक अगर आप मैन्युअली तैयार करोगे तो कम से कम 1 महीने लग जाएंगे। अगर मैंने बोला कि और दूसरा ऑप्शन जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, 2 नंबर लिख के ड्रैग करते हैं। जैसे ये 2 नंबर लिख के ड्रैग करेंगे, फिर वे भी आपको 1 घंटे लग जाएंगे। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको कितने देर में हो जाएगा, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में। तो उसके लिए प्रोसेस करेंगे कि एक नंबर लिखेंगे, होम टैब के अंदर एक ऑप्शन है फिल में एक ऑप्शन है सीरीज, और सीरीज में देखिए रो और कॉलम 2 ऑप्शन होते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना और कॉलम मतलब वर्टिकल। तो ज़्यादातर तो हम वर्टिकल डेटा बनाते हैं। तो रो और कॉलम करने के बाद यहाँ पे होता है कि आखिरी वैल्यू दीजिए जहाँ तक बनाना है। आपने बोला 1 लाख, 1 लाख बन जाएगा। आपने 10 लाख बोल दिया तो 10 लाख बन जाएगा। आपने 100 बोला तो 100 ही बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग सीरियल नंबर क्रिएशन। देखिए हर चीज़ की हमने प्रॉपर नोट्स बना रखी है, वीडियो दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए एक्सेल की सीट दे रहे हैं, तो कैसे नहीं सीख पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस समय आप प्रैक्टिस करो उस समय वीडियो नहीं चलाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑन करके प्रैक्टिस करते हैं। भाई वो तो कोई कभी नहीं पढ़ा है, वो भी कर लेगा कि एक्सेल खोल लिया, वीडियो में दिखा रहा है कि एक्सेल खोला, एक नंबर डाला, आप भी एक नंबर डाल दिए, फिर बोला कि फाइल में चले जाओ, फाइल में चले गए सीरीज में। वो नहीं, माइंड में होने चाहिए। मैंने बोला सीरियल नंबर क्रिएट करो, वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो वीडियो को बार बार देखो ताकि वो एकदम माइंड में सेट हो जाए।
और काम करते समय लैपटॉप पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, डेस्कटॉप पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इसको यूज करेंगे, तब इसको क्या करेंगे, उस समय आपको यूज करना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। समझ में आया सीरियल नंबर क्रिएशन? कभी आपने हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, कभी टेबल यूज किया आपने? 19 का टेबल किसी को याद है? मुश्किल ही होगा, लेकिन देखिए इसमें टेबल बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 19 लिख दी, फिल में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे कॉलम में गए और 19 10 जा 190, इतना तो पता है। बीच का गड़बड़ आते हैं ना, उसमें तो जीरो ही तो डालना है, इसमें तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। देखो ये जो स्टेप है, स्टेप 1 है, 1 का मतलब है कि एक एक करके बढ़ेगा, लेकिन हमें टेबल में कितने से बनाना होगा? 19 से। अब स्टेप वैल्यू समझ में आया? स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि कभी टेबल कुछ ऐसा बनाना हो तो जितना इंटरवल रखते हो उसी को स्टेप वैल्यू बोलते हैं। एक और एग्जांपल इसमें दे देता हूँ कि आपको कंपनी ने बोला कि 1 जनवरी 2023 से लेके आपको 31 दिसंबर 2023 तक का पूरा डेट बनाना। एक डेट लिखा, कहाँ गए? फिर गए सीरीज, फिर गए कॉलम, आखिरी वैल्यू। इस बार तो नहीं बोला कि जंप करो, आपको तो एक ही रहेगा स्टेप वैल्यू, एक एक दिन बढ़ेगा, बट आखिरी को क्या लिखेंगे? डेट को डेट फॉर्मेट में ही लिखेंगे, जैसे 31 दिसंबर 2023 2023। सो देखिए आप देख सकते हैं कि सारा 1 साल का डेट क्रिएट हो गया। आप तो 50 साल का डेट 1 सेकेंड में तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर क्रिएशन मतलब नॉट ओनली नंबर, आप डेट का, टेबल का, हर चीज़ क्रिएट कर सकते हो इसके हेल्प से। अब यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? तो हमने फॉर्मेटिंग सीखा, फ्लैश फिल सीखा, टेक्स्ट टू कॉलम सीखा, सीरियल नंबर सीखा। अब एक होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट एज टेबल। मान लो आपके पास जो डेटा है वो फॉर्मेटेड नहीं है। क्या है? वो फॉर्मेटेड नहीं है, वो सिंपल ऐसा डेटा है, ऐसा डेटा है आपके पास। ये फॉर्मेटिंग करा हुआ है या नहीं करा हुआ है? नहीं है। जब आप घर से निकलते हो तो आप अपने आप को 2 तरीके की फॉर्मेटिंग करते हो। अब इंस्टीट्यूट आते हो तो थोड़ा सा इधर लगाया, थोड़ा सा इधर लगाया, हो गया मेकअप। और वही शादी पार्टी में जाना तो 3 दिन पहले से तैयारी, नहीं, बाल का अलग मेकअप, आँख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, नहीं। सेम वैसा ही है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम हो, क्या हो? टाइम बहुत कम हो, तो आप क्या कर सकते हो? पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए से भी कर सकते हो या माउस से भी कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दो और ओके कर दो, एंटर कर दो। ये बन गया क्विकली फॉर्मेटिंग, मतलब 1 सेकेंड में लगाया इधर, बस रेडी। अच्छा, इसमें कलर भी बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो। जब आप ये सेलेक्टेड रहेगा तो देखिए यहाँ कलर के बहुत सारे कलर ऑप्शन देंगे आपको। डार्क शेड में चाहिए, ब्लू शेड में चाहिए, ग्रीन शेड में चाहिए, ब्लैक शेड में चाहिए, और ज़्यादा कलर चाहिए। हर कलर हर डिज़ाइन में अवेलेबल है। क्या किया हमने? सिंपली सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी, ये शॉर्ट कीज हो गया। जैसे कंट्रोल ए शॉर्ट कीज हो गया सेलेक्ट ऑल का, तो कंट्रोल टी हो गया टेबल बनाने का। बात समझ में आई? और अगर आपको ये कलर, आपका बॉस बोलते नहीं जी ये कौन सा कलर ले लिए हो, तो आप ये वाला चला के देखो, ये वाला चला के देखो, 1 सेकेंड में ही कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कलर बार बार आप चेंज भी कर सकते हो। क्या, कैसे किया? कंट्रोल प्लस टी। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसका यूज आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन यूज कर सकते हो आप। कैसे? आप क्या करो, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में जाना। कहाँ जाना? इंसर्ट में। इंसर्ट में एक टेबल मिलेगा है, यहाँ पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। यही था टेबल जो कंट्रोल टी कर रहे थे, तो यही था कंट्रोल टी से टेबल। अब यहाँ से भी वही फैसिलिटी है, जो सारी फैसिलिटी, चूंकि दोनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आए?
लेकिन एक और है, वो भी यही चीज़ है बट जगह दूसरा है। सेलेक्ट कर लो, ये होम ही टैब में दे रखा है फॉर्मेट एज ए टेबल। इसमें पहले चॉइस करने का ऑप्शन है कि कौन सा वाला कलर। आपने बोला मेरे को तो ब्लू वाला चाहिए, तो पहले कलर सेलेक्ट कर लो। इन दोनों में था कलर सिलेक्शन बाद में, और इसमें था कि चॉइस आपके पास पहले है। मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो बराबर, टाइम उतना ही लगना है। तो कभी ये नहीं बोलिएगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इसमें कम लगता है। उसकी फंक्शनैलिटी हमेशा आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी कभी पूछा जाएगा, बड़े बड़े चैप्टर पे जाएंगे तो आपको और एक्सप्लेनेशन उस समय तक आपको अच्छा होना चाहिए। तो इसको क्या क्या नाम से बोलते हैं? इसको टेबल भी बोल सकते हैं, इसको फॉर्मेट एज टेबल भी बोल सकते हैं, और इसकी शॉर्ट कीज के रूप में भी Ctrl+CT+RL+T। कंट्रोल को शॉर्ट में CTRL बोलते हैं, Ctrl+T। मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही है। या तो आप Ctrl+T से कर लो, टेबल से कर लो, या फॉर्मेट एज ए टेबल से कर लो, जो मर्जी वो यूज कर सकते हो। तो इस टॉपिक का क्या नाम बन गया हमारा? फॉर्मेट एज ए टेबल। तो फॉर्मेट एज ए टेबल भी हमारा क्लियर हो गया कि फॉर्मेट एज ए टेबल क्या होता है, ठीक है, और टेबल क्या होता है। ऑल क्लियर? कोई डाउट, किसी तरह की कोई परेशानी, दुख दर्द? नहीं ना, ऑल क्लियर, सब चीज़ सही चल रहा है। तो इसके ऊपर ना आपकी ड्यूटी शुरू होती है जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखो। एक्सप्लेन करना अगर आपने सीख लिया तो सोच लो कि आपने आधी जंग जीत ली है। अभी जो मैडम का सिलेक्शन हुआ है उसको सिर्फ 10वीं क्लास हमने दिया, 7 लाख का ऑफर मिल गया, 7 लाख का ऑफर मिल गया। एक और आज इंटरव्यू है, अगर वहाँ हो जाती है सेलेक्ट तो 9.5 लाख का मिलेगा। टेक्निकल कोई स्किल नहीं है, सिर्फ एक्सेल। और इंटरेस्टिंग बात है कि 10वीं क्लास हुआ है, बोलोगे तो इतना बड़ा ऑफर, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो बिजनेस एनालिटिक्स में ज्वाइन कर रही है। तो जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत, ऐसा नहीं बोलोगे कि MNC का है, NGO का एक्सपीरियंस है। बट आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस 10 दिन में उन्होंने बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करी है। अब आप टारगेट ही रखोगे कि मैं 5 साल तक नहीं सुधरूंगा, तो छठे साल ही जॉब मिलेगा ना। आपने सोच लिया कि नहीं सर एक्सेल ख़त्म करने हमें 15-20 की तो चाहिए ना, तो उस हिसाब से लगना भी तो पड़ेगा। मतलब टारगेट रखोगे 5 साल वाला और काम करोगे, नहीं उल्टा बोल दिया, काम करोगे 5 साल वाला और टारगेट रखे हो कि 1 ही महीने में जॉब चाहिए, तो कभी होगा? आप माइंड सेट करो कि हमें 3 महीने में चाहिए, साल भर में चाहिए, चाहे जॉब कभी भी चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप पढ़ोगे कहीं भी फंसोगे तो मैं हूँ, पूरा टीम मिल के सॉल्व कर सकते हैं। बट जब आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद प्रैक्टिस करने बैठे हुए तो क्या होगा? वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि अभी हमने अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपके पास तो सारे बैकअप हैं, वीडियो है, नोट्स है, तो 6 महीने के, साल भर के बाद भी देखोगे तो 90% चीज़ें रिकॉल हो जाएगा फटाफट। इसीलिए अभी एक बार मेहनत बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? हमेशा जितनी टेबल बनाएंगे उतनी नॉर्मली, क्यों नहीं हटाएंगे? डेटा में जाके एक फिल्टर ऑप्शन जब पढ़ाएंगे तो हटा देंगे। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो फिल्टर हटा दिया, हट गया, इसमें रखेंगे ये भी हट जाएगा। रखा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जो बना है वो हटेगा, जिसका हाँ फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर पे आएंगे जब फिल्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? ऑल क्लियर है यहाँ तक? फ्लैश फिल एक बार फिर से बताऊं, इतने देर से तो बताया फ्लैश फिल। फ्लैश फिल मतलब वो ब्रेक करना नहीं। एक होता है खिचड़ी जिसमें दाल चावल मिक्स करके कुकर लगाओ, सीटी लगाओ, ये बैचलर लोग ज़्यादा करते हैं। एक होता है सब अलग, रोटी अलग, दाल अलग, चावल अलग, रायता अलग, सब चीज़ अलग अलग। तो मान लो कि एक फुल नेम है हमारे पास, इसको टाइटल नेम और सर नेम में अलग करना है। नहीं कि सबका टाइटल अलग हो जाए, सबका नेम अलग हो जाए और सबकी सरनेम अलग हो जाए। तो एक बार अलग करने के बाद एक मैनुअल Ctrl+E प्रेस करेंगे, जिसको हम फ्लैश फिल बोलते हैं। यानी ये मिलेगा कहाँ? होम टैब के फिल के सबसे आखिरी ऑप्शन।
एक जगह और होता है डेटा में, ये वाला है फ्लैश पे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने तरीके से आपको काम करने आएगा। ऐसे भी आपके सामने लोग होंगे जिनको बाइक भी आती होगी, फोर व्हीलर भी आती होगी, और उसको अगर ट्रेन पे बिठा दो तो ट्रेन भी खींच लेगा। नहीं, आप ही लोग में से कुछ ऐसे होंगे जिनको साइकिल दे दोगे तो वो भी गिरा देगा, मोटरसाइकिल को तो वो दूर की बात है। कुछ ऐसे होंगे जो मोटरसाइकिल के एक्सपर्ट होंगे बट फोर व्हीलर नहीं चलाते होंगे। लेकिन सोचो, जो सब चीज़ में एक्सपर्ट है वो अच्छा है या एक वाला अच्छा है? जब आपके पास तीन चीज़ का फायदा है तो आप तीनों चीज़ याद रखो कि भूलते भूलते अगर एक भी याद रहेगा काम तो नहीं रुकेगा आपका। नहीं तो फिर तीन में से तीनों भूल गए, मतलब सीखने को तीन तरीका सीखा और अप्लाई करते समय एक भी याद नहीं है तो कुछ पता नहीं। एक तो कम से कम याद हो। यहाँ तक समझ में आए? अब एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, छोटा सा टॉपिक है, आपको बता रहा हूं। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम छोटा सा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे तो मैक्सिमम टैब से रिलेटेड ऑप्शंस थे। अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका नाम है फोरकास्ट। फोरकास्ट वर्ड सुने हो कभी? फोरकास्ट नहीं सुने? वेदर न्यूज सुनते हो कि वेदर फोरकास्ट, वही तो है फोरकास्ट। सुने आप सुने हो फोरकास्ट? नहीं। फोरकास्ट का हिंदी मतलब होता है भविष्यवाणी। जब वो मौसम खराब होता है ना, तो मौसम का खबर जो देता है ना, तो वेदर न्यूज या वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। पहले से ही अनुमान लगाना। आज अनुमान लगाया गया कि कल से जोरदार बारिश होगी, नहीं। अनुमान है कि बीजेपी जीत जाएगी, अनुमान है आम आदमी पार्टी फिर से आएगा। तो ये क्या है? हमारा अनुमान है, भविष्यवाणी है किसी चीज़ के लिए। सो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फोरकास्ट का हिंदी भविष्यवाणी होता है, वैसे आप उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग करना, आगे के बारे में बताना। अच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में आगे के बारे में किस बेसिस पे बताते हो? आप 6 स्टूडेंट हो अभी, मैं किस बेसिस पे बोलता हूँ कि ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, और ये वो बोलता हूँ कि ये इसका कुछ नहीं हो सकता? किस बेसिस पे? प्रीवियस रिकॉर्ड। पास्ट और प्रेजेंट को देख के फ्यूचर की बात करते हैं। नहीं बोलते कि दिल्ली में दोबारा भी अरविंद केजरीवाल आएंगे, यानी कि जितने लोगों से मिल रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट रहा है, तो उससे लगता है कि इन्होंने काम अच्छा किया है, तो चांसेस ज़्यादा है। और जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब इंडिया लेवल पे बात करते हैं, तो मोदी जी एक बार फिर आएंगे। किस बेसिस पे? जितना काम किया और जो लोगों से मिले हैं, जिनके बेस पे हमें एक्सपीरियंस हुआ, उस बेस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। नहीं, फोरकास्टिंग हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के किया जाता है। बात समझ रहे? हम ज्योतिषी वाला बात नहीं कि हाथ टकरा दिया, तोता बोला 2 रुपये मांग रहा है और आप तो एकदम कलेक्टर बन जाओगे। पता चला कि अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती है, कलेक्टर बन जाएंगे। नहीं, तोता को 2 रुपया दोगे ना, वो पंडित जी जो ठक्कर बैठे रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फोरकास्टिंग जो ज्योतिष का जो स्टडी होती है एस्ट्रोलॉजी की, उसमें ये सारी चीज़ें होती है। उसमें लाइन की पढ़ाई होती है कि कौन सा लाइन क्या बयां करता है, उसकी बात कर रहा हूँ। आप ऐसे नहीं कि तोता वाले को 5 रुपये दिए और पूरा आपका एकदम बैठे बैठे आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा बना देगा। अगली बार नो अरविंद केजरीवाल और नो मोदी जी, सिर्फ अर्जुन, सिर्फ अर्जुन। क्या ऐसा तो नकली बात हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो कभी इसमें आ ही नहीं सकता हूँ। आइए थोड़ा देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये साल है। क्या है? ये साल है और ये सैलरी है। कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है? 2017 में एक बंदा था जिसका सैलरी 7,000 रुपये था, ठीक है?
जो 2018 में 9,000 रुपये हो गया, 2019 में 11,000 हो गया, 2020 में 13,000 हो गया, 2021 में 15,000 हो गया, 2022 में 17,000 हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि 2023 में निखिल मेरी सैलरी कितनी होगी? कैसे पता? आप ज्योतिष हो? नहीं ना, ये ज्योतिष तो नहीं है। 3-4 साल का तो इन्होंने ज्योतिषाचार्य वाला कोर्स करके तो नहीं आया, लेकिन कैसे बता दिया बिल्कुल सही? नहीं, ये तो आश्चर्य हो गया। नहीं लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ये देखा कि हर साल इनको 2,000 का ग्रोथ मिल रहा है, और इसने बता भी दिया इजिली। अब सवाल ये उठता है कि 7,000 के बाद 9,115 हुआ, फिर 13,215 हो गया, फिर 13,500 हुआ, सिर्फ कुछ ही पैसे रुपए का बढ़ोतरी हुआ, फिर 15,301 रुपये हुआ, फिर आपका 19,500 हो गया। अब देखिए किसका ज्योतिषी काम करता है। अब बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर? फेल हो गए? क्या बात है, 21,301। ठीक है, ये तो हो गया तोता वाला। नहीं, तोता वाला आंसर हुआ कि 2 रुपये दोगे तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन वो, अब इसी के बारे में बात करते हैं कि जब सीधी सीधी बात हो रही तो कोई भी आंसर दे सकता है। जब एरे तिरछे तरीके से आपका ग्रोथ हुआ है, देखो 19 और 20 के बीच में ग्रोथ ही नहीं हुआ, लॉकडाउन लग गया तो कहाँ से ग्रोथ होगा? नहीं दिख रहा है ना कि भाई जितनी सैलरी थी उतना ही मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जनरल सिचुएशन में अप्स एंड डाउन कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में आप एक फंक्शन लगाओगे जिसका नाम है फोरकास्ट। क्या है? फोरकास्ट। एक्स मतलब होता है किस साल के लिए आप निकाल रहे हो, या किस महीने के लिए, या किस दिन के लिए। तो अभी मैंने ईयर का डेटा लिया तो ईयर, बात समझ में आई? फिर आता है नॉन वाई एक्स, जिस तरीके से आपकी सैलरी में ग्रोथ हुई है वो वाला पूरा डेटा, कॉमा जिस साल के या जिस महीने के कंपेयर में आपकी ग्रोथ हुई है वो वाला डेटा। बात समझ में? बस ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एंटर करोगे 21,072 रुपये बनता है। अब इसके अंदर का लॉजिक, आपको नहीं समझना है, आपको याद रखना है फोरकास्ट। आप मान लो किसी ज्योतिष के पास गए दिखाने के लिए और वो बोला कि अगले साल आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो आप तो सिर्फ वही लिखवा के या कंफर्म कर लोगे कि लिख दो कि सही में लग जाएगी, या ये बोलोगे कि आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने उसी की पढ़ाई करी है जिससे आपका दिख रहा है कि आपका नौकरी है अगले आने वाले साल में। तो उसी तरीके से ये 21,72 का, ये जब पूछोगे कैसे, तो ये तो बिल गेट्स ही जवाब दे सकता है जिन्होंने अपनी टीम से ये फॉर्मूले बनवाए हैं। तो बैकएंड में कैसे काम करता है चीज़ें ये हमें नहीं पता। एक सम कर दोगे आप, कोई पूछ दे कि सम ऑफ दिस, तो भाई ये कैसे ये सम कर लेना, ये कैसे मैं बताऊँ? मैं तो ये बताऊँगा ना कि सम से सम होता है। तो उसी तरीके से फोरकास्ट हुआ है और ये आपका आंसर है। अब कोई भी डेटा में चेंज होगा तो देखो, अगर यहाँ पे 14,500 सैलरी यहीं पे हो जाती तो ऑब्वियसली है कि 21,000 से ज़्यादा सैलरी हो जाती, कोई भी चेंज होता तो इस तरीके से हम फोरकास्टिंग निकालते हैं। एग्जाम्पल बदल सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये ईयर वाइज आपके मोहल्ले का पॉपुलेशन है, समझ गए? 2017 में आपके मोहल्ला में या आपके जो गांव में 7,000 लोग रहते थे, जो 18 में बढ़ के इतने हो गए, 19 में ये हेडिंग ही बदला ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदला। उस हिसाब से अगले साल हमारे गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? एक तो जनगणना होता है, उससे पता चलेगा। एक होता है कि ग्रोथ रेशियो के हिसाब से हम पता करते हैं कि हर साल इतना इतना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने हर साल का मैप दे दिया, वैल्यूज डाल दी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? फोरकास्ट। किस साल के लिए? इस साल के लिए। किस रेशियो से बढ़ रहा है? इस रेशियो से बढ़ रहा है, कॉमा इस डेटा के हिसाब से, इस साल के हिसाब से या इस महीने के हिसाब से। देखिए, समझ में आई? इसको कहते हैं फोरकास्ट। तो जितनी भी बातें अभी हमने आपको सिखाया है ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं।
और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ग्रुप में सारे लोग हो, किसी का नाम तो नहीं है ऐसा है कि नहीं नाम है?